क्योंकि सत्य है, सत्य जानन है, ये सत्य है, बाकी ये सब असत्य है। सत्य कौन है? जिनका जन्म न कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी होता है। अब बताइए, कभी राम जी का जन्म हुआ है? बाबूजी, राम जी का कभी जन्म हुआ क्या? राम जी का जन्म हुआ ही नहीं, प्रकट हुए। कृष्ण जी भी प्रकट हुए, जन्म हुआ नहीं। तो ये प्रकट होते हैं, और जो प्रकट होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, और जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे भगवान की हमको नाम लेना चाहिए। और जब नाम लेते हैं तो 3 प्रकार के पाप, इसको हम पाप कहते हैं, तो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत कह रही है। इसी को अलग अलग विस्तारों में, अलग अलग ग्रंथों में गाया गया है। जैसा आप श्रवण करते हैं रामचरितमानस। अब देखिए, रामचरितमानस का अगर यहाँ आया है तो सबसे पहले आपको श्रवण कराते हैं कि रामचरितमानस। आपने रामायण करीब करीब सब लोग पढ़े होंगे। क्यों भैया? रामायण सब लोग पढ़े होंगे। अब जरा हाथ ऊंचा करिए, रामायण कितने लोग पढ़े? बस 2-4 लोग रामायण पढ़े। आज तक कोई रामायण नहीं पढ़े ही नहीं है। 2 शब्द अगर जो पढ़े हों, 2 शब्द अगर रामायण को कोई पढ़े हैं तो हाथ ऊंचा करिए। अच्छा, कितने लोग रामायण पढ़े हैं? पक्का 100%। अब देखिए, अब समझ लेते हैं रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़े हैं, रामायण नहीं पढ़े। देखिए, रामचरितमानस और रामायण का फर्क जानेगा। जो प्रभु के जन्म होने के पहले, प्रभु के जन्म होने के पहले राम जी का वर्णन कर दिया गया है। तो किसने किया? वाल्मीकि जी ने। वो रामायण है। तो शायद उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा वो श्लोक जितने हैं संस्कृत में है, और हम लोग जो पढ़ते हैं रामचरितमानस पढ़ते हैं। और रामचरितमानस क्या है? राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। राम जी के चरित्र का, जन्म के बाद। एक भैया, रामचरित्र, राम जी का चरित्र जिसमें लिखा हुआ, उसको किसने लिखा? बाबा तुलसीदास जी ने। तो ये रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं। तो हम सभी लोग रामचरितमानस को श्रवण करते हैं और रामचरितमानस को ही पढ़ते हैं। ये दोनों में परिवर्तन है। देखिए, रामायण वाल्मीकि ने लिखे। आप सभी लोग वाल्मीकि को जानते ही होंगे। तो उन्होंने जो लिखा वो रामायण राम जी के जन्म लेने के पहले लिख दिए थे, उसको हम रामायण कहते हैं। आयन, रामायण, रामायण। आयन मतलब जिनका भी नायन हो, आने वाले हो, उनका राम का, उसको रामायण। जन्म लेने के बाद उनके चरित्र को लिखा गया, उन्होंने कैसे किए, उनका जन्म कैसे हुआ, प्रागट्य कैसे हुए, इसको हम रामचरितमानस कहते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी से जानकारी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखे हैं इसी चीज को कि 3 प्रकार के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं।